एक बेवा खातून को पेट्रोल छिड़क कर इतनी बेदर्दी के साथ आग लगा दी। फिर अचानक वो जल्लाद क्यों बन गए वो लोग? बस ये मम्मा ने हिम्मत नहीं हुई मम्मा से पूछने की, पेट्रोल वाली बोतल मेरे ऊपर फेंक दी और पूरे वेड़े में भी आग लग गई और मैं भागती रही। फिर घर आया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को फिर 2 बजे हम मियो हॉस्पिटल लेके आए। फिर इन्होंने अच्छा किया। मुझे उसी टाइम पता लग गया था, जब मैं बाहर निकला हूँ तो मम्मा के कपड़े तब तक जल ही रहे थे। ये सारी जलती रही है वहाँ पे, उसके भी हाथ में आग लगी थी, पर उसके मियाँ ने ना उसको डबेट कर बुझा दी। तो उसके पास बाल्टी पानी की थी, उसने वो पानी इसके ऊपर फेंका है, इसे बचाने की कोशिश की है। उसने जब देखा इसके सारा लिबास जल गया है, कोई कपड़ा नहीं उड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर के इलाका कैंट में आया एक अफसोसनाक वाक़या पेश और दिल खराश, यानी कि इंसानियत को लर्जा देने वाला वाक़या कि आज के लोग जो हैं वो इतने जल्लाद बन चुके हुए हैं कि एक बेवा खातून जो कि किसी के घर पर काम करती थी 1900 रुपये की अवज़, और उन मालिकों ने जो है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जो कि इस वक्त मियो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और ज़िंदगी की और मौत की जंग से लड़ रही है। लेकिन इस वक्त मुतासरा खातून के जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त मेरे साथ है। बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद है और साथ में उनकी सिस्टर हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और वो बाअसर लोग किस तरीके से जल्लाद बन गए कि एक बेवा खातून को पेट्रोल छिड़क कर इतनी बेदर्दी के साथ आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? ज़ीशान अहमद। ज़ीशान, ये क्या वाक़या है? वालदा आपकी किसी के घर काम करती थी, कितनी देर हो गई थी काम करते? 11 साल से काम कर रही थी। 11 साल से काम कर रही थी? जी। अच्छा, फिर काम छोड़ दिया था अम्मी ने। बस जब से मैं नौकरी से फारिग हुआ था तो मम्मा फिर जाने लग गई। आप पहले क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रीशियन का काम। इलेक्ट्रीशियन करते थे? जी। ठीक है। घर किराए का है? घर बस किसी का है, उन्होंने दिया कि जब तक तुम रह रहे हो ठीक है, तो रहते रहो, ठीक है। अगर तुम जब से जाओगे तो फिर ये किसी का भी नहीं है। वालदा काम करती रही फिर 11 साल से? हाँ जी। तो फिर अचानक वो जल्लाद क्यों बन गए वो लोग? बस ये मम्मा ने हिम्मत नहीं हुई मम्मा से पूछने की, अंदर गया ही नहीं। अच्छा, तो कैसे ये वाक़या हुआ? कैसे मामा से बात हुई, उन्होंने जो बयान दिया है वीडियोज़ के अंदर, जो उनका बयान आया, कैसे ये सारा वाक़या हुआ? बस वाक़या यही बताया मैंने कि मैं कमरे में थी, बड़े कमरे में, वो किचन में थी। उसने पहले मुझे आवाज़ दी कि इधर आ, मैंने नहीं सुनी। फिर उसने तलखी से आवाज़ दी कि इधर आ। मम्मा कह रही, मैं जैसे ही किचन के दरवाजे में पहुंची, इसने पेट्रोल वाली बोतल मेरे ऊपर फेंक दी और पूरे वेड़े में भी आग लग गई और मैं भागती रही। इन्होंने मेरे पे ना कंबल डाला ना पानी डाला। मैं खुद ही दरवाज़ा खोल के बाहर गई हूँ तो बाहर सीखों वाला था, उसने मेरी बड़ी मदद करी है। उसने, उसकी घरवाली ने मुझे कपड़े पहनाए हैं। अच्छा। फिर उसने अपने अंदर बिठाया मुझे। फिर मैं इसके तरले करती रही कि मुझे हॉस्पिटल ले जा। फिर ये मुझे बाइक पे हॉस्पिटल लेके गया। बाइक पे हॉस्पिटल लेके? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ गए? यहाँ नहीं लाए, सर्विस लेके गए। सर्विस लेके गए हैं? उधर से फिर घर ले आए, उसने छुट्टी दिलवा दी थी। अच्छा। फिर घर आया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात को फिर 2 बजे हम मियो हॉस्पिटल लेके आए। फिर इन्होंने अच्छा किया। तो यानी कि ये वाक़या होने के बाद आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मुझे उसी टाइम पता लग गया था, जब मैं बाहर निकला हूँ तो मम्मा के कपड़े तब तक जल ही रहे थे। फिर मैंने देखा, मैं रिक्शा लेने गया हूँ तो इतनी देर में वो बाइक पे ले गया था। तो अब तक FIR हो चुकी हुई है? FIR नहीं अभी हुई। क्यों? रात को ही एप्लीकेशन दिया, मम्मा को रात को ही होश आई थी। अच्छा, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने यही कहा जो मैंने आपको बताया कि शाजिया ने मुझे आवाज़ दी और मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो उसने मेरे को पेट्रोल की बोतल फेंक दी। ये हालात हैं जी, किस तरीके से उस बेवा खातून को जो है वो आग लगाई, और सिर्फ एक इस वजह से कि उनको एक अच्छी जॉब मिल रही थी और वो वहाँ पे जाना चाह रही थी, और इस रंजिश में ही कि तुम यहाँ से आगे काम के लिए क्यों जा रही हो, और इस रंजिश में ही जो है उन्होंने जो है उस बेवा खातून को पेट्रोल छिड़क के जो है आग लगाई है। मुतासरा जो खातून है उसकी जो सिस्टर है वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहन, अफसोसनाक वाक़या है, ये सारा वाक़या कैसे हुआ था? भाई मेरी बहन है, बेवा है, बच्चे ये 4 बच्चे हैं उसके, यतीम हैं। 11 साल हो गए हैं इसके हस्बैंड फोत हुए, 11-12 साल हो गए तकरीबन, डेंगू से फोत हुए थे।
तो किसी के घर में काम कर रही थी, 11 साल से उन्हीं के घर में ही काम कर रही थी। तो उसने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले ना हमारे से जिक्र किया था कि मुझे अच्छा काम मिल रहा है तो ना मैं ना ये जॉब छोड़ दूँगी। तकरीबन छोड़ दी थी, नहीं जाती थी वो। तो ऐसा कि उन्होंने ना ज़बरदस्ती से बुला लिया है कि आओ, नहीं तुम आओ, नहीं तुम आओ। वो जिस दिन गई है हफ्ते वाले दिन, हफ्ते की सुबह को काम करने गई है इनके तकरीबन 11-12 बजे। तो वो अंदर बड़े कमरे में काम कर रही थी, उसे आवाज़ दी है शबाना बाहर आओ। बाहर से आवाज़ आई है, शाजिया ने आवाज़ दी है जिसने आग लगाई। तो उसने ना जलती हुई बोतल ना पेट्रोल की इसके ऊपर फेंक दी। ये सारी जलती रही है वहाँ पे, उसके भी हाथ में आग लगी थी पर उसके मियाँ ने ना उसको डबेट कर बुझा दी। और वहाँ पे 3 औरतें और मौजूद थी और उसका मियाँ था, लेकिन मेरी बहन को किसी ने नहीं बचाया। वो वहीं पे जलती रही है, वहीं पे जलती रही है। जब उसने देखा कि कोई भी नहीं बचा रहा तो वो दरवाज़ा खोल के अपनी मदद करवा रही। यही बात है, अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागी है। जब बाहर गली भी आई है तो वहाँ पे ना एक बंदा रेड़ी लगा रहा था, इनके मोहल्ले का ही है। तो उसके पास बाल्टी पानी की थी, उसने वो पानी इसके ऊपर फेंका है, इसे बचाने की कोशिश की है। उसने जब देखा इसके सारा लिबास जल गया है, कोई कपड़ा नहीं, उन्होंने अपने घर की औरतों को बुलाया, वो औरतों ने उस पे ऊपर कपड़ा डाला है, उसको कपड़े पहनाए हैं। तो फिर वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये लोग बचाने के लिए बाहर भी नहीं आए, बाहर भी वो जलती रही है, अंदर भी 5-6 मिनट जलती रही है। तो आपकी सिस्टर जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, तो अभी आप देख के आई हैं, क्या सोचते हैं? बहुत बुरी हालत है उसकी, सर्जरी भी नहीं हो सकती, उसकी स्किन ही नहीं है तो सर्जरी कैसे होगी? स्किन ही नहीं है, स्किन ही नहीं रह गई है, सारी ख़त्म हो गई है, नीचे से सारा हिस्सा ये नाफ तक कर सारा जल गया है, पसलियाँ जल गई हैं पीछे से। क्या मुतालबा करना चाहती हैं वज़ीर आला पंजाब से? वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है कि हम इनको इंसाफ दिया जाए। वो बेवा औरत है, बच्चे यतीम हैं, छोटे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, बहन है, बात नहीं हो पा रही, रो रही हैं और ज़ारो कतार रो रही हैं। भाई क्या मुतालबा करना चाहते हो लास्ट में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, क्या मुतालबा करना चाहते हो? बस मैं इंसाफ दिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अभी पता हमें चला है कि आप पे वो बासर लोग हैं, सुलह के लिए प्रेशराइज भी कर रहे हैं आपको। वो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं जी हम भी आज सब कुछ कराएंगे, तुम्हारा ये कराएंगे, वो कराएंगे। पर मैंने कहा तब कराते ना जब उन्हें लगी थी चोट, तब कहाँ सोए थे, अब क्या फ़ायदा है? नाज़रीन, ये एक छोटी मासूम बच्ची भी है और यतीम बच्ची है, जिसके सर पर वालिद का साया नहीं है, लेकिन इसकी माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, एक बेवा खातून जो है लोगों के घरों में काम करती थी जाके, लेकिन जिसके घर में काम करती वो लोग इतने जल्लाद बन गए कि उसको 11 साल तक 1900 रुपये देते रहे। जब उसको एक अच्छी जॉब मिली और वो वहाँ पर जाने लगी, और यही रंजिश की वजह से उन्होंने उस बेवा खातून को जो है पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बच्ची भी है, उससे बात करते हैं। बेटा, क्या मुतालबा करना चाहते हो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से, क्या कहना चाहती हो? जी बेटा, कुछ नहीं, उन्हें बताओ ना, इंसाफ चाहिए आपको, बताएं। बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, बिल्कुल जी, इनको इंसाफ चाहिए। और जिस तरीके से इनकी वालदा को जो है पेट्रोल छिड़कर आग लगाई गई, और ये इंसानी सोच जो है वाक़या है जो कि कैंट के इलाके में पेश आया था और एक बेवा खातून को आग लगाई थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं वो कहाँ पर हैं? उनको आना चाहिए मैदान में। और वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब, आपसे मेरा मुतालबा है, IG पंजाब साहब आपसे मुतालबा है, CCP लाहौर साहब आपसे मुतालबा है कि एक बेवा खातून को जो है वो आग लगाई गई थी और अभी तक जो है FIR नहीं कटी। 4-5 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन अभी तक जो है FIR भी नहीं कटी। और आपसे मुतालबा है कि ऐसे जो साइल हैं, ऐसे जो लोग हैं और मुतासरा खातून जो है उसको इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया।